केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर है। उन्होंने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन को सुविधापूर्ण बनाना, क्षेत्र और गाँव का विकास करना, तब जाकर ग्रामीण विकास ये कल्पना पूरी होती है। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि देश के ग्रामीण विकास को गति देना, देश के अर्थतंत्र में ग्रामीण विकास को कंट्रीब्यूटर बनाना और ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में रहते हुए हर व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाना, ये किए बगैर देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आज आप लोग समाज जीवन में यहाँ से शिक्षित होकर जा रहे हैं। अच्छा जीवन जीने का आपको अधिकार है, मगर उसके साथ साथ कुछ समय उनके लिए भी निकालना जिनके लिए अभी भी अच्छा जीवन एक स्वप्न है, जिनके लिए अभी भी शिक्षा एक स्वप्न है। अपने साथ साथ उनका विचार भी करिएगा। आप भारत के नागरिक हो, आपको संपूर्ण अधिकार है दुनिया में सबसे अच्छा जीवन जीने का, और आपको जीना भी चाहिए, मगर उसके साथ साथ एक समय उनके लिए भी निकालना जिनके लिए अभी भी अच्छा जीवन स्वप्न है, जिनके लिए अभी भी शिक्षा एक स्वप्न है, जिनके लिए आज भी 2 वक्त की रोटी स्वप्न है। मित्रों, अपने साथ साथ उनका भी विचार करिएगा, तो आपका जो एक कोर्स यहां से कर आप जा रहे हैं उसकी परिपूर्ति अपने आप हो जाएगी। मित्रों, और ये विचार जब आप करते जाएंगे तो आत्मसंतोष का अनुभव होगा। और मैं आपको बताता हूं, सैकड़ों करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी जो संतोष प्राप्त नहीं होगा, एक व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिर्भर करने के बाद आपको वो संतोष प्राप्त होगा। काम कहीं भी करिएगा, मगर दूसरे की सोच जरूर रखिएगा। इसलिए एक यहां पर मोटो है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या से ही मुक्ति मिलती है, और मुक्ति आत्मसंतोष के बगैर मुक्ति की अनुभूति नहीं होती। मुक्ति की शाब्दिक व्याख्या नहीं है। मुक्ति अनुभूति का विषय है, उसको महसूस करना पड़ता है, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है। और मुक्ति तभी मिलती है जब जीवन में संतोष होता है, और संतोष दूसरों के काम करने से ही होता है, दूसरों के लिए काम करने से ही होता है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जरूर याद करूंगा, जिन्होंने इस पेशेवर प्रबंधन संस्था के माध्यम से ग्रामीण लोगों में टिकाऊ, परिस्थिति के अनुकूल और न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। और ये उद्देश्य हमेशा आपके नजर के सामने रहने चाहिए। जीवन में जहां से कुछ प्राप्त करते हैं उसको वापस देने का भी हमने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। आज इरमा से काफी कुछ प्राप्त कर जा रहे हो, मगर इरमा के उद्देश्यों को वापस देने का समय अब शुरू होता है। इरमा ने आपको काफी कुछ दिया है, आप इरमा के उद्देश्यों को क्या दे सकते हो वो सोचने का आपका समय अब शुरू होता है। मित्रों, ग्रामीण विकास के कंसेप्ट को बहुत सालों से, मैं तो 13 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत सालों से मैंने कई भाषण सुने ग्रामीण विकास पर। गांधी जी कहकर गए थे कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है, और गांधी जी जैसा दूरदृष्टा कोई हो नहीं सकता। और गांधी जी ने बहुत सोच समझ कर ये वाक्य बोला था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। इसका मतलब है इस देश को समृद्ध बनाना है तो गांव को बनाना पड़ेगा, समृद्ध बनाना पड़ेगा। इस देश को सुविधापूर्ण बनाना है तो गांव को सुविधापूर्ण बनाने पड़ेगा। इस देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को भी आत्मनिर्भर बनाने पड़ेगा। और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद 2014 से हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण विकास के लिए एक नई कल्पना, एक संपूर्ण ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, इसकी कल्पना
देश और दुनिया के सामने रखने का काम किया है। अकेले गांव का विकास नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता, गांव का विकास नहीं होता है। गांव का विकास अकेले नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव अधर में लटक कर नहीं रह सकता है। जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तब तक गांव का विकास नहीं होता है। तो व्यक्ति का विकास करना, उसके जीवन को सुविधापूर्ण बनाना, गांव का विकास करना और क्षेत्र का विकास करना, तब जाकर ग्रामीण विकास की एक कल्पना पूरी होती है। व्यक्ति, गांव और क्षेत्र तीनों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल के लिए बहुत कुछ काम किया है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। और व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो उसका देश के अर्थतंत्र के साथ सरोकार ही नहीं था, कोई जुड़ाव ही नहीं था, कोई अनुबंध ही नहीं था। कैसे वो व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है और कैसे वो व्यक्ति समाज से अपेक्षा भी रख सकता है। मोदी जी ने 8 साल में, आज मैं दावे से इस देश के मंत्री नाते कह सकता हूं, देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां आज बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा है। हर परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचने का काम कर दिया। ढेर सारे बच्चे बिहार, यूपी से आए हैं। आपने देखा होगा पूर्वांचल में कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में बिजली आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं पहुंची थी। आज मैं कम से कम कह सकता हूं कि हर घर में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। मित्रों, देश के हर घर के अंदर शौचालय जैसी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हमने समाप्त नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान लिया। बापू के दुनिया में न रहने के 70 साल के बाद ये अभियान को उठाया गया और बापू के स्वप्न को पूरा कर दिया गया। आज देश के हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। हर घर में नल से शुद्ध जल, फ्लोराइड विहीन जल पहुंचे, इसकी व्यवस्था करी है। स्वच्छ ईंधन, किसी को टहनियां और लकड़ियां से खाना पकाकर अपना फेफड़ा और आंख की ज्योति किसी महिला को गंवाने की जरूरत नहीं है। हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ आरोग्य का कार्ड देकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए कर दी है। आज कोई भी गरीब अपने परिवार का, बूढ़े माँ बाप का या छोटे बच्चे का इलाज कराने के लिए इसे ना लोन लेने की जरूरत है, ना मन मसोकर बैठने की